जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि अगर माता पिता दुष्ट हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जो बताते हैं कि भाई हमारा माता पिता जो हैं, हमारा जीवन ऐसा रहा है कि हमारे माता पिता जो हैं वो बहुत दुष्ट हैं। हमारे पिता जो हैं, इसको हम विस्तार से समझाते हैं जिससे आप समझ सको कि भाई दुष्ट कैसे हो सकते हैं। कि भाई हमारे पिता जो हैं वो जवानी के समय से ही शराब पीते थे। थोड़ा बहुत बाप दादा के ज़माने का जो था, धन दौलत मिल गई तो इन्होंने आवारा तरीके से जीवन बिताया। खूब शराब पी, खूब अय्याशी की। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब हम 20-22 साल के हो गए, लेकिन वो हमें बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। गाली गलौज देना, बहुत अपमानित करना। उनका आज भी शराब पीते हैं, उनकी स्थिति ऐसी है। तो हम क्या करें? क्या हम ऐसे माता पिता को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, अपना जीवन अलग शुरू कर सकते हैं? अगर ऐसा माहौल है तो क्या हम ऐसा कर लें? तो इसके विषय पे जानकारी लेकर आए हैं कि जिनको माता पिता से शिकायत है उनको जीवन में क्या करना चाहिए। देखिए, आप कई बार ऐसी चीजें देखते होंगे, कुछ लोगों को आप एक ही शहर में देखते होंगे कि माता पिता अलग रहते हैं और बहू बेटा अलग रहते हैं। उसका कारण भी समझो कि क्या होता है उनके घर में। उनके घर में ये होता है कि जब माता और पिता जब ये बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप शुरू कर दें, ऐसा कहा जाता है कि भाई बच्चों को पहले ही जितनी शिक्षा देना है विवाह के पहले दे दो, विवाह के बाद शिक्षा नहीं देना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं बुराई होती ही है। इसलिए जितना समझाना है, धर्म कर्म सिखाना है, ये विवाह के पहले सिखा दो। बाद में आप कुछ भी समझाएंगे तो, क्योंकि समय भी बदलता है, समय के अनुसार आवश्यकताएं बदलती हैं, नई पीढ़ी आ जाती है तो आवश्यकताएं बदल जाती हैं। समय बचाना चाहता है, अगर कहीं आपका बच्चा गाड़ी से जाना चाहता है, टू व्हीलर उठा के कि भाई मैं जल्दी होकर जाऊंगा, और आप कहें कि पेट्रोल महंगा है, जाने की क्या जरूरत है, पैदल चले जाओ, तो देखो समय बदल चुका है। समय के हिसाब से खर्चे भी बदल गए हैं, सुविधाएं भी बदल गई हैं जिनका उपयोग जरूरी है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं ट्रेन की यात्रा ना करूं, या कोई व्यक्ति ऐसा जो कोई बहुत बड़े पद पर है, किसी कॉलेज में प्रिंसिपल है या कुछ है, अब वो ये सोचे कि भाई मुझे दिल्ली से बेंगलोर जाना है और मैं हवाई जहाज से ना करूं, ट्रेन से चले जाऊं। या उसके माता पिता बोले कि ट्रेन से चले जाओ, हवाई जहाज की टिकट तो महंगी है। अब वो जानता है कि उसके पास समय कितना कम है, उसको एक दिन में ही आना जरूरी है, तो वो हवाई जहाज से जाने की सोचेगा कि भाई समय बचाना है। माता पिता बोलेंगे क्यों पैसे खराब कर रहे हो, चले जाओ ऐसे ही, ट्रेन से चले जाओ। तो समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ी सी मनमुटाव होता है, लेकिन उसको अनदेखा करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के घर में माता पिता ऐसे हो कि बहुत ज्यादा दुष्ट हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, वो कोशिश करें कि क्या वो सिर्फ आपको कुछ बातें गलत बोलते हैं तो आप उनके साथ रह सकते हो। उनके साथ रहकर ये इंतजार करो कि जब भी इनको हमारी आवश्यकता पड़े हम इनकी मदद करें। जैसे अगर कभी उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए, कभी उनको किसी प्रकार की जरूरत पड़ जाए आपकी, तो आपको वहीं पे रहना चाहिए उनकी सहायता के लिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि माता पिता या आपके जो पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में तकलीफें पहुंचा रहे हैं, आपके बच्चों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, आपके बच्चों को आप शब्द कह रहे हैं, और बिल्कुल माहौल नर्क जैसा हो गया है घर का, इतना ज़्यादा, और वो क्योंकि नशे में या फिर ऐसे किसी के आचरण ही है कि जिंदगी भर किसी ने आवारागर्दी की, अब तो वो व्यक्ति किसी को कुछ नहीं समझेगा। ऐसा है आपके पिता के साथ, और आपको लगता है कि भाई आपका छोटा भाई भी पिता के साथ रहता है और उसकी शादी नहीं हुई है, अभी छोटा भाई भी है, तो फिर आप अलग रह सकते हो कि भाई छोटा भाई अभी उनका ध्यान रखेगा। क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो सारे कितने भी बुरे व्यवहार वाले लोग हैं, जब जरूरत पड़ती है, जब बीमार होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो सारे मनमुटाव समाप्त हो जाते हैं। आपको सेवा का मौका जब मिलेगा तो आपको सेवा करना है। बहुत सारे लोग अलग हो जाते हैं, फिर अगर घर में तकलीफ आ गई तो वापस आ जाते हैं कि भाई अभी जो पिता है उन्होंने खटिया पकड़ ली है, उनको सेवा की जरूरत है, तो वापस भी आ जाते हैं कि भाई ठीक है। जब तक उनको अहंकार था, जब तक वो समझ नहीं रहे थे कि भाई हम क्या कर रहे हैं नशे की हालत में, तो हम अलग हो गए। तो उनकी उन बातों से हमारे जीवन में जो तकलीफें आ रही थी उससे हम बच गए। पर जब उन्होंने खटिया पकड़ लिया, बोलने के लायक नहीं है, कुछ करने के लायक नहीं, तो हम वापस आ गए उनकी सेवा करने के लिए कि इनको अंत समय में तकलीफ ना होगी, भाई भले इनके जीवन के 10 साल बचे हो पर हम इनकी सेवा करेंगे, तो वापस आ गए। तो ये चीजें होती रहती हैं। तो जहां तक हो सके, अगर आपको लगता है कि माता पिता जो हैं आपको कितना भी बुरा व्यवहार करें, जहां तक हो सके 90% प्रयास करें कि आप उनके साथ ही रहें, उनकी बातों को अनदेखा कर दें। वो कुछ अगर आपको कुछ कहते हैं, कुछ भी गलत बात या कुछ ताना मार दे, तो उनको अनदेखा करें। क्योंकि कई बार अगर मान लो कि आप जीवन में असफलता आपको मिली है ज़्यादातर, उस स्थिति में भी पिता जो होते हैं वो अपना थोड़ा सा क्रोध दिखा सकते हैं कि भाई मैं तो शुरू से समझा रहा हूँ स्कूल के समय से इसको, लेकिन देखो आज ये कुछ नहीं कर पाया, ये आज ये असफल हो गया क्योंकि सुनता नहीं था। तो वो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक हो सके प्रयास करें कि साथ में रहें, और जहां आपको लगे कि भाई आपका भाई है उनका ध्यान रखने के लिए और उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा बुरा है आपके साथ, ऐसी स्थिति में फिर आप
अलग जाके रह सकते हैं, या फिर उसी घर में अगर ऊपर नीचे ऊपर कहीं आपको रहने का अलग मिल सकता है कि चलो अपन ऊपर चले जाते तीसरे फ्लोर पे, नीचे माता पिता भाई रहते हैं और उनको हमसे बहुत कष्ट है, ठीक है हम ऊपर अपना बना लेंगे खा लेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनकी आप सहायता कर दो, क्योंकि आप सिर्फ उनके उस व्यवहार से दूर जा रहे हैं, उनसे नहीं। जब भी उनको आपकी जरूरत पड़ेगी आपको उनके लिए खड़े होना ही पड़ेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो व्हाट्सएप पे ये सवाल पूछते हैं, तो हमने सोचा कि चलो सभी लोगों को इसकी बात समझ में आ जाए कि देखो अगर आपके बाल बच्चे हो चुके हैं, आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चे हैं, माता पिता का गलत व्यवहार है, तो अगर आप मान लो कि ये सोचते हो कि भाई जितना गालियां भी देते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, फिर भी हम यहीं रहें, तो आपके बच्चे बिल्कुल उनके जैसे ही 2 कॉपी बन जाएंगे। आपके बच्चे देख सुन के भले वो अभी सब ग्रहण करेंगे, तो इन बातों का आप समझो बात को कि बच्चे ग्रहण करेंगे और एक समय जब उनको मौका मिलेगा बोलने का, जब उनको थोड़ा सा अधिकार लगेगा कि अब हम बोल सकते हैं, तब फिर वही बातें सब बाहर आती हैं। इसलिए बच्चे, ऐसा हमने कई परिवारों में देखा है कि जहाँ पे दादा दादी उनके मतलब इस प्रकार का आचरण है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरा, तो बच्चे बिल्कुल वैसे ही बन गए। जैसे जब तक तो डरते रहे, कुछ नहीं बोला, जैसे बच्चे 13-14 साल के हुए कि जब अब वो बोलने लगे, तब फिर उनका व्यवहार बिल्कुल वैसे निकला जैसे दादा दादी का। हालांकि दादा दादी का स्वर्गवास हो चुका, वो जा चुके, लेकिन बिल्कुल वैसा कि वैसा व्यवहार, वैसे ही शब्द, वैसे ही कटु भाषण, सारी वही बातें। अगर ज्यादा कुछ माता पिता बोले तो वही यहाँ से कूद जाऊंगा, गाड़ी के नीचे दब जाऊंगा, ट्रेन के नीचे आगे लेट जाऊंगा, वही की वही बातें जो दादा दादी बोलते थे कि क्या हम ट्रेन के आगे लेट जाएं, क्या ये करें, क्या यहीं से कूद के मर जाएं, क्या हम तो भीख मांग के खा लें, जो बातें वो बोलते थे वही की वही वो बच्चे बोल रहे हैं। मतलब एक पीढ़ी की बीमारी दूसरी पीढ़ी को अपने आप लग गई, जो आपने समझे ही नहीं। तो इसलिए माहौल देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि माहौल ऐसा बन रहा है कि बच्चे बर्बाद हो सकते हैं, बच्चों पर असर हो सकता है, तुरंत फिर अपने बच्चों को, परिवार को अलग आपको रखना जरूरी होता है। और यही समझदारी है अगर आप बच्चों का भविष्य को भी देखना चाहते हैं तो। और जब जरूरत पड़े सेवा की कि भाई इनको सेवा की आवश्यकता है, तो फिर आप उनकी सेवा के लिए वापस आ सकते हो व्यवस्था के हिसाब से कि भाई अब इनकी आयु ये है कि अब इनको जरूरत है, तो आप फिर उनकी सेवा कर सकते हो। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर ध्यान रखो, जो भी घटनाएं घर में होती हैं वो सबको बताना जरूरी है। चुप रहना गलत होता है, ये बिल्कुल गलत होता है। अगर आपके माता पिता आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आप अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को ये बात बताएं कि ये हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, आप लोग सलाह दो, आप लोग सलाह दो। उसके बाद सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ही अलग रहने जाना, जिससे कि आपके ऊपर कोई आरोप ना लगे कि भाई देखो माता पिता को रोटी नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए सबको स्थिति पता होना चाहिए कि समाज में आपकी बदनामी ना हो और चीजें जो हैं वो सही तरीके से हो सके। इसीलिए अच्छा, ये चीज हमने देखी भी है कि किसी भी परिवार में देख लो आप, कुछ लोग जो होते हैं धर्म के मार्ग पे चलने वाले बड़े शांति प्रिय लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई निंदा नहीं करना हमको, किसी की निंदा करने से पाप लगता, तो हम नहीं, तो वो क्या करते हैं कि किसी की निंदा नहीं करना, घर की बातों को किसी से बताना ही नहीं, मतलब रिश्तेदार को कुछ नहीं बताना। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा दुष्ट होते हैं, जो छोटी छोटी बातों को भी रिश्तेदारों को बताना, फोन लगा देना, बताना कि भाई ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के चीजों को फैला देना। अब उसका परिणाम ये होता है कि वो सबसे अच्छे बन जाते हैं जो बुराई करते हैं, जो दुष्ट होते हैं वो सबसे अच्छे बन जाते हैं, और जो चुप रहते हैं वो बुरे हो जाते हैं। उनसे लोग कटना शुरू हो जाते हैं, लोग उनको बुरा समझने लगते हैं कि भाई ये बुरे क्यों, क्योंकि वो चुप रहे, उन्होंने कमियां नहीं बताई, तो वो बुरे हो जाते हैं। और जो बोलने वाले, जो चतुर चालाक लोग रहते हैं, वो पहले से माहौल ऐसा बना देते हैं कि सब आपके खिलाफ हो जाए। ये चीज तो कुछ चीजों में बोलना जरूरी है, 100% चीजों को दबाना नहीं चाहिए। जब आपको कुछ, आप ऐसा कुछ काम करते हो जो किसी गलत व्यवहार की वजह से, या परिवार में कुछ ऐसा किसी रिश्तेदार ने आपके साथ बहुत गलत किया है, उसके वजह से आप उनसे संबंध तोड़ रहे हो, या उनको आप अपने घर नहीं बुलाना चाहते किसी कार्यक्रम में, किसी वजह से आप कोई काम करते हो, तो वो वजह बताना जरूरी है सभी को कि देखो भाई ऐसी ऐसी स्थिति हुई है, ऐसी ऐसी बात है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई चीज में ज्यादा विवाद हो। इसलिए हमने कई बार संतों के मुख से सुना है कि जो व्यक्ति आपके प्रति दुश्मनी रखे उससे रिश्ते हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए, जिससे कि आगे कष्ट ना हो, वरना आगे बहुत नर्क जैसे कष्ट मिलते हैं। और ये बिल्कुल सत्य बात है, ये संतों का कहना है, हमारी बातें नहीं है। हम संतों की बातें आपको बता रहे हैं, जो हमने संतों के मुख से सुनी, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई भी रिश्तेदार आपको लगता है कि ये आपसे दुश्मनी रखता है, आपसे जलता है और आपसे दुश्मनी रखता है, ये आपका अहित चाहता है, ये आपसे
अच्छे वो नहीं रखता है, इससे कोई बड़ा विवाद हो चुका है आपका, उनसे रिश्ते नाते समाप्त कर देना चाहिए, बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनसे व्यवहार बनाने का प्रयास करोगे कि हम व्यवहार सुधार लेंगे, तो वो कभी नहीं सुधरने वाला। क्योंकि जिसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या है वो आजीवन रहेगी, और वो अपने मरने के पहले अपने बच्चों के मन में भी वो ईर्ष्या उत्पन्न करके मरेगा व्यक्ति, कि भाई वो तुम्हारे चाचा तो ऐसे हैं, तुम्हारे वो तो ऐसे हैं, तो उनके बाद उनके बच्चे वही चीज़ आपको पहुंचाएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपको लगता है कि ये अपने से जलता है, ये अपने से नफरत करता है, उसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर देना चाहिए। तो आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, अपने बच्चों में लगेगा, अपने जीवन में लगेगा। ये संतों की वाणी है, कि संतों का ऐसा कहना है। तो इसीलिए, क्योंकि हम तो ये कहते थे कि भाई व्यवहार बना के चलो, ये हमने जो पहले के वीडियो में कहा कि व्यवहार बना के चलो, कई चीजें हम जो बताते हैं। पर कुछ संतों के मुख से ये हमने सुना कि जब हरि चर्चा हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, होना ये चाहिए कि रिश्ता ही खत्म कर देना चाहिए। जब कोई आपका दुश्मन है तो उससे व्यवहार बनाने का प्रयास मत करो। व्यवहार बनाने का प्रयास करने में पूरा जीवन निकल जाएगा, आपका व्यवहार नहीं बनने वाले। वो हर होली दिवाली गुस्सा हो जाएंगे, हर होली दिवाली आप कमियां निकाल देंगे, आपके हर काम में बुराइयां निकाल देंगे, और आपके ही प्रोग्राम में आके आपके ही रिश्तेदारों को आपके खिलाफ कर देंगे। देखो इनने ऐसा नहीं किया, इनने वैसा नहीं किया, देखो ये तो ऐसा, ये तो वैसा। मतलब अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, अपने से जलने वाले रिश्तेदारों को, अपने से जो दुश्मनी रखते हो ऐसे रिश्तेदारों से, जड़ से रिश्तेदारी खत्म कर दो, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। ये संतों की वाणी, संतों ने ऐसा कहा, तो वही चीज आपको भी अपनाना चाहिए। तो जो भी साधक या साधिका का ये प्रश्न था कि भाई माता पिता बहुत दुष्ट हैं, शराब पीते हैं और फिर उसके बाद ऐसी सी बातें करते हैं, होश में नहीं रहते पर बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो। ये आपको अधिकार है कि आप अलग अपनी जीवन को, जब तक उनको आवश्यकता नहीं है आपकी, और वो उनके पास पैसा है और ऐश है और दारू पी रहे हैं, जब तक उनके पास वो सुविधाएं भरी पड़ी है, आप अलग रास्ता अपनाओ। और जब उनको आवश्यकता पड़ेगी, खटिया पकड़ ली है या उनको तकलीफ है, तुरंत फिर आप उनकी सहायता के लिए खड़े भी हो जाओ। इस प्रकार से अगर आप करते हो व्यवस्था, तो आपके बच्चों पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका जीवन भी सही चलेगा। क्योंकि रिश्ता ये खत्म नहीं होता, माता पिता से कभी खत्म नहीं होता, वो तो हमेशा काम आएगा। और ये होता किन के साथ है? ये 100 में से एक के साथ नहीं होता, 500 में एक के साथ भी नहीं होता, 1000 में एक के साथ भी नहीं होता। 1 लाख लोगों में, यानी 1 लाख परिवारों में एक परिवार ऐसा होता होगा जब माता पिता बच्चों को कष्ट पहुंचाते हो, या ताने मारते हो, या उनको कुछ बुरा भला बोलते हो, शराब पी के अपने ही बेटे को निंदित करना। ये 1 लाख परिवारों में एकाध के साथ ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हमको तो ये चीज देखने को अभी तक तो नहीं मिली है, वो तो साधक बताते हैं व्हाट्सएप पे कि ऐसा ऐसा है, तो वो चीज हम आपको समझा रहे हैं। ऐसे परिवार हमने देखे हैं जहां पे छोटी छोटी बातों में बहस होती है, इसलिए वो अलग रह रहे हो, पर शराब पी के अपने बेटा बहू को, बच्चों को गाली देने वाले अभी आप तक हमने तो नहीं देखे। साधक ने बताया कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे पिता ऐसा करते हैं। तो ये सभी के लिए है कि जीवन में सोच समझ के कुछ कदम आप अपनी तरफ से भी उठा सकते हो, जिससे कि चीजें सही हो। तो ये थी जानकारी इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जो कुछ साधकों के साथ घटनाएं होती हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।